मेरा नाम रवि कुमार बेरवा है। मैं राजस्थान से सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे मैं आप सबने बताया एस्टिमेशन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे सर ने अपन सबको बताया कि 15 दिन तक एस्टिमेशन पूरा पढ़ाया, ठीक है। और सर ने मुझे दिया टॉपिक बिल ऑफ क्वांटिटी, बीओके, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्टिमेशन और बीओके के बारे में क्या डिफरेंस है। एस्टिमेशन होता है कि एस्टिमेशन में जो भी वर्क हुआ बिल्डिंग में, जैसे कुछ बीम, स्लैब, आरसीसी, फॉर्म वर्क, डीपीसी, एक्सकेवेशन, साइट क्लीनिंग, इन सब का अपने क्वांटिटी में निकाला गया है, ठीक है। तो क्वांटिटी तो निकाल लिया। उसके बाद जो अपना जो बिल बनेगा, जो बिल आएगा, उसमें एब्स्ट्रैक्ट शीट में सारा कुछ लिखा जाएगा जी, कि जैसे अपने सब कुछ निकाला है, ब्रिक वर्क, पीसीसी, फॉर्म वर्क, आरसीसी, जो भी सब स्लैब बीम, पूरा ऑल ओवर बिल्डिंग के बारे में पूरा क्वांटिटी अपने निकाला। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर का पूरा निकाल लिया गया, ठीक है। तो उसको दोनों को ऐड करके सेम सेम जो जो पॉइंट है उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट शीट में लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया। अब जो बिल बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट को रेफरेंस मानकर मेजरमेंट बुक को, जो मेजरमेंट बुक में अपना सारा कुछ लिखा है, मेजरमेंट बुक में सब कुछ जो लिखा है उसको फिर आता है डीएसआर, एसओआर। जैसे डीएसआर का होता है दिल्ली शेड्यूल रेट, जो एक नेशनल जो अपना इंडिया का है। एक होता है एसओआर, जैसे छत्तीसगढ़ का, तमिलनाडु का, और ये जो एसओआर होता है हर स्टेट का अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो जो एसओआर है, डीएसआर है, तो जो अपन रेफरेंस मानेंगे डीएसआर को, दिल्ली शेड्यूल रेट को। दिल्ली शेड्यूल रेट में सारा कुछ मेंशन किया गया, कोड में लिखा गया कि कौन सा कोड 2.8 है, 2.28, जो भी कोड है, हर चीज का कोड, जैसे सीमेंट का, ब्रिक्स का, फॉर्मवर्क का, आरसीसी का, सब कुछ लिखा गया है। तो जो जो एस्टिमेशन में अपन ने क्वांटिटी निकाली है, जो क्वांटिटी निकाल लिया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जो जो डीएसआर में दे रखा कोड में कि किसका रेट कितना वहां पर लिखा गया है। जैसे मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, टर्निंग मीटर में, जो भी लिखा गया उससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे एक्सकेवेशन, साइट क्लीनिंग करेंगे। साइट क्लीनिंग कोई भी फील्ड में जब जाएंगे, साइट क्लीनिंग करेंगे, तो वहां पर ऐसी सरफेस तो मिलेगी नहीं अपन को कि जैसे साफ सरफेस हो। वहां पर पेड़ पौधे मिलेंगे, ट्री, कुछ पत्थर मिलेंगे, उन सबको साइट क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। अब उसको क्लीनिंग करवाने का भी रेट लिखा गया है। जैसे वहां पर बेसिक रेट होती है, एक नॉर्मल रेट होती है कि इस रेट पे आपको पेड़ हुआ, ट्री हुआ, जो जिसका कितना रेट वो लिखा गया, कितना रेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब वैसे अब आता है जैसे बिल होता है। बिल होता है 5 प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है फर्स्ट एंड फाइनल बिल, फाइनल अकाउंट बिल होता है। जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल में एक तौर पे अपन समझेंगे कि जैसे मॉल में गए, शर्ट, कुछ भी कपड़े वपड़े खरीदने गए, तो वहां से अपन एक शर्ट ले लिया, तो काउंटर पे जाएंगे, काउंटर पे अपन गए तो वहां एक जो वो बोलेंगे कि आपका इतना रेट डिसाइड किएगा, फाइनल और फर्स्ट, जो भी बनाया गया बिल, ये बिल आपको दिया जाएगा। ऐसे ही अपना बिल्डिंग में काम होता है कि एक फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है। जो बिल है, भाई आपका बिल इतना है, तो जो भी बिल है, इसी बिल में आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है रनिंग अकाउंट बिल फ्रॉम ए, और तीसरा आता है रनिंग अकाउंट बिल फ्रॉम सी। अभी ये जो फॉर्म ए और फॉर्म सी का क्या चक्कर है, तो फॉर्म ए में होता है कि जैसे कुछ काम आधा हुआ, मेजरमेंट कुछ छोड़ दिया गया है, जैसे आधा मेजरमेंट कर दिया गया, तो उसका स्टेप में कुछ बिल बना दिया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर्म ए का। अब आता है फॉर्म सी। फॉर्म सी में क्या होता है कि जैसे पूरा मेजरमेंट हो चुका है, सारा काम हो चुका है, ठीक है। जो सेक्शन ऑफिसर होगा वो जाके साइड पे चेक करेगा कि काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सारा मेजरमेंट करेगा, उसके बाद पूरा मेजरमेंट हो गया तो
जो फॉर्म सी है उसमें, और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है, तो दोनों रेट और जो बिलिंग इंजीनियर का जो रेट है जो लिखा गया है, उस दोनों रेट को मिला के मल्टीप्लाई करके उसको पूरा बिल निकालते हैं। ये हो गया तीसरा। एक होता है लमसम, लमसम अकाउंट बिल। अब लमसम अकाउंट बिल में क्या होता है कि कुछ काम हुआ कि हाँ इतना आपको दे दिया गया, स्टेप बाय स्टेप में आपको दिया गया है, लमसम बिल में आपको इतना बिल बनाया गया, तो ये हो गया लमसम। और इसमें लमसम में एक्स्ट्रा भी होता है, एक्स्ट्रा बिल दिया जाता है, ठीक है। एक होता हैंड रिसिप्ट। अब हैंड रिसिप्ट बिल क्या होता है कि हैंड रिसिप्ट में ये होता है कि जिस जो छोटा काम हुआ, कोई सब छोटा काम, छोटा मोटा काम जो भी हुआ, उसमें जैसे जीएसटी होती है, जीएसटी नहीं होती है इस छोटे काम में, कोई किसी का जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि हैंड रिसिप्ट, यानी जो जो रिसिप्ट बना के बिल दिया जाता है। ये हो गया 5 अपने टाइप ऑफ बिल। अब पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट भी 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट और फाइनल पेमेंट। जो जो एक डिसाइड होता है पेमेंट जो दिया जाता है, मैंने बताया फर्स्ट एंड फाइनल बिल बताया मैंने आपको, उसमें क्या कि बिल बनता है, और जो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट है उसमें पेमेंट दिया जाता है कि आपका इतना पेमेंट दे दिया गया, ठीक है। एक फिर दूसरा आता है रनिंग इंट्रीम्स, जो पेमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप बाय में पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ आता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट काम हुआ कि अपना जो थोड़ा बहुत क्या हुआ एडवांस पेमेंट में दे दिया गया, ठीक है। ये दे दिया, कुछ रख लिया, कुछ दे दिया, जैसे काम नहीं हुआ उसके पहले थोड़ा बहुत एडवांस किया, काम स्टार्ट हो सके, तो ये बिल तो पेमेंट दे दिया। फाइनल एक आता है सिक्योरिटी एडवांस पेमेंट। कोई से टेंडर पास होता है, कोई टेंडर लेते हैं, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखा जाता है, ताकि आगे कुछ भी दिक्कत हो, फॉर सिक्योरिटी रीजन के तौर पे 5% रखा जाता है। तो ये हो गए पेमेंट। अब क्या होता है, मेजरमेंट बुक को रेफरेंस मान लिया अपने, ठीक है। पूरा जो भी बिल है, ये बिल अपना सब आ चुका है, बिल आ गया। अब बिल आने के बाद में क्या हो, बिल दे दिया गया, तो जो बिल है ना उसको वर्ड और फिगर में लिखेंगे, वर्ड और फिगर दोनों में लिखेंगे बिल को, ताकि कोई भी मिसयूज ना कर सके। जैसे मिसयूज हुआ, जैसे कि अगर कोई आगे वर्ड में नहीं लिखा, जीरो को किसी ने बढ़ा दिया, तो ये क्या होता है, मिसयूज होता है, ये मिसयूज हो गया, ठीक है। अब बिल पास हो गया, बिल दे दिया गया, लेकिन बिल देने के लास्ट तौर पे जो मेजरमेंट बुक है उसमें रेड पेन से लिखा जाएगा कि बिल कब पास हुआ, बिल कब दिया गया, डेट और फाइनल रिसिप्ट, जो वाउचर होता है, वाउचर दिया जाता है कि आपको ये सब चीज जो भी आपको बिल दिया गया ये सब दे दिया गया। ये होता है बिल के बारे में। और आपको बताऊंगा एक लास्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा रेट के बारे में। जो एक्स्ट्रा रेट खा पर दी जाती है, खा नहीं दी जाती है। कोई भी एक्सकेवेशन हो गया साइड पे, जहां कहीं भी कोई बाहर काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है, अब जब पाइपलाइन बिछाएंगे तो उसको अंदर तक हाइट उसकी नीचे तक जाएगी। एक्सकेवेशन किया गया तो उसका 1.5 मीटर का तो एक बेसिक रेट होता है, 1.5 मीटर का बेसिक रेट हो गया। अब बेसिक रेट के नीचे भी अपन उसको एक्सकेवेशन कर रहे हैं कि उसकी जो मिट्टी निकाली जा रही है। अब 1.5 मीटर से नीचे निकाला तो उसका भी एक्स्ट्रा रेट जो डीएसआर में लिखा गया, कोड 2.88 में लिखा गया। और जो बेसिक रेट होती है ये 210.62 में इतना मीटर क्यूब दिया जाता है। तो जितना भी अपन 1.5 से नीचे एक्सकेवेशन किया जाएगा उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। वैसे ही साइट क्लीनिंग के, अगर साइट क्लीनिंग में अपन जाते हैं, वहाँ कहीं पानी हुआ, दलदली कीचड़ हुआ, कुछ भी हुआ, क्योंकि साइट पे काम करने में दिक्कतें आती है, वहाँ भी एक बेसिक रेट से ऊपर एक एक्स्ट्रा रेट दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा रेट। और एक होता है कि जैसे काम हो रहा, बिल्डिंग में काम हो रहा, एक नॉर्मल रेट हो रहा है, जैसे नॉर्मल काम हो रहा है, एनजीएल लेवल पे काम हो रहा है। अब एनजीएल लेवल से अपन ऊपर जाएंगे, ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अब क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर से सामान ऊपर लेके जा रहे हैं, कोई भी सीमेंट हुआ, ब्रिक्स हुआ, लिफ्ट से लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है
तो उसका उसमें जो जो काम करेगी, लेबर काम करेगी, तो बेसिक रेट तो नीचे का लेवल पे दिया जाता है, और जो ऊपर लेके जाते हैं उस पे एक एक्स्ट्रा रेट दिया जाता है, बेसिक रेट से एक्स्ट्रा रेट। तो ये एक्स्ट्रा रेट हर चीज पे, जैसे जो एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे अगर मिट्टी निकाल रहे जो जैसे 50 मीटर से दूर दूर ले जाके उसको पटक रहे, दूर ले जा रहे, तो वहां भी किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा रेट दिया जाता है। ये हो गया एक्स्ट्रा रेट। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और सब जैसे वैष्णो सर ने बताया, वैष्णो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि बीओक्यू के बारे में बताने का मौका दिया। और थैंक यू आप सबको इंजीनियर।